ऑलरेडी हमें पता है, एक हफ्ता पहले अमित शाह के ऊपर ही शराब पी करके पिला करके पुलिस वालों को भेजा गया, बेटियों को बाढ़ नोच करके खींचा गया। ये सारा अमित शाह का कृत्य है। सबसे पहले गृह मंत्री है, अमित शाह के ऊपर ही घेरा डालेंगे। हमने पिछले हफ्ते हिसार के अंदर लगभग 300 किसानों ने हिसार सेक्रेटेरिएट के सामने किसान सभा के नेतृत्व में इन बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए, और 10 दिन पहले रात को जो घिनौनी हरकत यहाँ पर हुई थी उसके विरोध में सामूहिक अनशन किया, भूख हड़ताल की 300 किसानों ने। और अमित शाह का ब्रजभूषण सिंह शरण का अपने पुतला फूका और डीसी के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, तुरंत प्रभाव से अमित शाह का इस्तीफा लिया जाए और ब्रजभूषण को जेल में डाला जाए। पुतला फूकने से क्या हो गया सर? गिरफ्तारी तो नहीं हुआ। आज कानून देखिए ना कहाँ है, पोस्को एक्ट लगने के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं हो पाई। देखो जी, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हमारे देश के संविधान को तो आम भाषा में ये कह देते हैं लचीला है, और सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की जीत होगी, जरूर होगी, थोड़ी ही तकलीफ होती है। हम एकजुट होंगे, हम निराशा नहीं होंगे, निराश लड़ेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ है, वो कह रहे हैं कि सभी शर्तें मान ली जाएंगी, वापस जाइए पहलवान। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। जनवरी के अंदर भी ऐसा कहा था। इन बातों की हम तसल्ली नहीं करेंगे। बिल्कुल जेल में डालना पड़ेगा, उसका इस्तीफा लेना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द करनी पड़ेगी और माफी मांगनी पड़ेगी। इससे कम हम नहीं मानेंगे। अरे कौन करवाएगा ये सब जो आप बोल रहे हैं? ये जन आंदोलन जनता करवाएगी, और वरना 2024 तक हम सड़कों के ऊपर रहेंगे। ऐसी घिनौनी सरकार को आपने वहां पर फ्रांस में देखा होगा, अब यहाँ पर पाकिस्तान में देखने को लग रहे हो। जो हुक्मरान में है तानाशाह, हिटलर शाही, उनको जनता सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। हम पीछे नहीं हटेंगे। जाटों का आंदोलन है, करनी सेना ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ आ गया राजपूत। ये बकवासें हमने किसान आंदोलन में भी बहुत सुनी थी। हमने कहा था ये आंदोलन जीवी है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये कुछ लोगों का आंदोलन है। इस प्रकार की बकवासबाजी से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जाति विहीन समाज की सुदृढ़ नींव रख करके, और महिलाओं के उत्पीड़न की, शोषण की, जनता की, किसान की, मजदूर की शोषण की लड़ाई, शोषण के विरुद्ध लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। आज 21वां दिन है, 21 दिन हो गया इस आंदोलन को, लेकिन अब तक गिरफ्तारी का नाम तक नहीं आया कि सामने की कब गिरफ्तार होंगे या क्या होगा। ये हमारे संविधान के ऊपर कुठाराघात है, ये छोटी बात नहीं है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, संसद है, संविधान के अनुसार प्रजातांत्रिक प्रणाली में दुनिया में सबसे बड़ी पंचायत है, और इसके अंदर जो वोटों से बना हुआ जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जो है, जो आज पावर में है, वो इस प्रकार के घिनौने करते करते हैं। देश ही नहीं, दुनिया इनको बेनकाब चेहरा इनका देख रही है। तो मोदी शाह क्यों नहीं बोल रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? इंटरनेशनली फेम महिलाएं पहलवान है यहाँ पर। अगर मोटी भाषा में, हमारी हरियाणवी किसानी भाषा में ये कहते हैं, जिसकी उतरगी लोई और उसका कौन करेगा कोई, क्या करेगा कोई। इसका मतलब है जिसकी शर्म उतरगी उसका ये नहीं पता वो कहां तक गिर सकता है। लेकिन इनके रखवाड़े बैठे हैं, जनता इनके साथ है, किसान, मजदूर, जनवादी महिला समिति, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, पहलवान, सब आवाम इनके साथ है। लड़ेंगे और जीतेंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी, वरना भागना पड़ेगा, और रात को भागेंगे, दिन में नहीं भागने देंगे। खली ने भी विरोध कर दिया महिला पहलवानों का, कह रहा है ये राजनीति चल रही है। वो राजनीति के कुछ गुर्गे हैं, चाहे खली हो या कोई और हो। कुछ पहलवान लोग भी जो बीजेपी की टिकटों के ऊपर इलेक्शन लड़ चुके, इस बात की हम कोई परवाह नहीं करते। वो तो है ही, वो तो बीजेपी के लोग तो बीजेपी की भाषा बोलेंगे जी, इसमें डरने की क्या बात है, इसे हम नहीं डरेंगे। तो लड़ाई लंबी है, लड़ाई से कितनी लंबी हो, हम 2024 तक पुठे नहीं हटेंगे, और ये जन आंदोलन होगा, और ज्यादा बदतमीजी के ऊपर आएंगे तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, देश के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा। इज्जत के ऊपर किसी के ऊपर हाथ डलता है, आदमी से कितना कमजोर हो पीछे नहीं हटता। हमारे सबके सिरों के अंदर धूल लगी हुई है, कड़क साड़ी की, रबी की फसल उठा करके हम अभी आए हैं, सिर के अंदर धूल डाले फिरते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं किसान और मजदूर, किस लिए? अपनी इज्जत के लिए। और इज्जत के ऊपर ये भूखे बैठिए, हमारी इज्जत के ऊपर हाथ डालेंगे तो हम जी करके क्या करेंगे।
पीछे नहीं हटेंगे। सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा करके जनता पीटेगी, वरना ये समझ जाए बहुत जल्दी न्यायप्रिय बात करे और उस बलात्कारी का साथ छोड़ करके उसको जेल के अंदर डाले, वरना मुंह की खानी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी, ब्रजभूषण को जेल में डालना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उसकी सदस्यता रद्द करनी पड़ेगी, वरना कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। रात को दिन में नहीं भागने देंगे, गारंटी शुदा बात है। कह रहे हैं कि बहुत बाहुबली नेता है, कद्दावर नेता है, अगर बीजेपी हटाती है तो 10 सीट पर प्रभाव पड़ेगा। साथियों ये है ना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाल जी एक सेकंड रुकना भाई, दाल मैंने कुछ अब मंगा जी यार। हाँ, जो सामने का घासवर की बात होती है, प्रजातंत्र में जनता ही किसी लीडर को अर्श के ऊपर ले जाती है, जनता ही फर्श के ऊपर डालती है। हमारे सामने छोटी सी उम्र में आजादी के बाद के कई घरानों के जो इसके ऊपर नवाबशाही और तानाशाही और बाप दादा बेटा पोता पड़पोता राज कर रहे थे। यहाँ यूपी के अंदर मुलायम सिंह के परिवार के 27 एमएलए थे, 27 एमएलए एक करके प्रजातंत्र कहा रह गया, रेत छटा दिया जनता ने। हरियाणा के अंदर चौटाला और उसके परिवार के मौजूदा 5 एमएलए हैं, इन सड़कों के ऊपर अगले राज के लिए फिर जनता पागल है कोई? क्या कितने गए इन वर्गे? ये दावा में उदन बेरा को नहीं पटा भाई साहब, ये सच बात है, ये जनता फैसला करेगी। अरे 10 राज्यों में प्रभाव पड़ेगा ब्रजभूषण अगर गिरफ्तारी होती तो। इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो सारा देश में प्रभाव पड़ेगा, इनको भाजना पड़ेगा, बूथों के ऊपर इनको एजेंट नहीं मिलेंगे, इनके बस्ते संभालने वाला आदमी कोई नहीं मिलेगा। मैं गारंटी से बात करना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि जो आरोप लग रहा है ये आरोप निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल ये जो आरोप है अध्यक्ष पद के लिए भी इस तरह की भी बातें चल रही है। साथी, जो बेशरम और बेलिहाज आदमी होता नहीं, जिसने पर्दे के ऊपर से पल्ला भगा रखा है, वो कुछ भी कह सकता है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी दुनिया, ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये जनता, ये खिलाड़ी है जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम रोशन किया, और उन बेटियों के चरित्र के साथ रक्षक ही भक्षक बन गया। कहां तक बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी जनता इस बात को। कहा जा रहा था कि कर्नाटक चुनाव के बाद जो है गिरफ्तारी की संभावना, अब तो कर्नाटक चुनाव भी निकल गया, 13 तारीख रिजल्ट भी है कल, लग रहा है कि कुछ होने वाला है। देखो जी, वैसे मजिस्ट्रेट के आगे आज बयान भी दिया गया है कि जो महिला रेसलर है पहलवान है, उसने मजिस्ट्रेट के आगे बयान भी दिया है 164। हम तो धैर्यवान हैं, कर्नाटक का इलेक्शन का से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम धैर्यवान हैं। 13 महीने देश के किसान और मजदूरों ने जुट करके इस तानाशाह मोदी के घुटने टेके। ये आप मैंने 2 मिनट पहले बात कही है ना, माफी मांगनी पड़ेगी और कानून वापिस लेने पड़ेंगे। पहला माफी मांगी फिर कानून वापिस लिए, इसी प्रकार माफी मांगनी पड़ेगी, जेल में डालना पड़ेगा। हम धैर्यवान हैं, हम लड़ाई को मजबूत करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हम किसी प्रकार की समझौतावादी नीति से इसके साथ बात नहीं करेंगे। इनका आवास बगल में ही है सर, है जी, दूरी पर ब्रिजभूषण, जहाँ WFI का ऑफिस भी है। इसका आवास में कुत्ते रोंदे दिखा दूंगा मैं आपने, इसका आवास नहीं है, ये जनता का, ये इसका मेरे वर्ग का वोट का उसको लेकर के यहाँ पर बैठे, ये उसके बाप का, उसके दादा का, उसमें आपका भी हिस्सा, मेरा भी हिस्सा, इसका भी हिस्सा, इसका भी है, उसके बाप का राज है। जाना पड़ेगा यहाँ से, भागना पड़ेगा, वरना बुरी कत होगी। इसके साथ मैं गारंटी शुदा कहना चाहता हूँ। देखिए